लोकसभा चुनाव 2024 में अब कुछ महीने ही बचे हैं। सभी राजनीतिक दल इसकी तैयारियां शुरू कर चुके हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति और समीकरण को बनाने का दौर चल रहा है। इस बीच एबीपी न्यूज सी वोटर ने महाराष्ट्र की लोकसभा सीटों को ओपिनियन पोल किया। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं। अगर अभी चुनाव हुए तो किसे सबसे ज्यादा सीटें मिलेंगी, इसको लेकर एबीपी सी वोटर के सर्वे में बड़ा खुलासा हुआ है। वोट शेयर के मामले में भी कांग्रेस गठबंधन को ही बढ़त मिलती दिख रही है। बीजेपी और उसके सहयोगी दलों को 37% वोट मिल सकते हैं, जबकि कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों के खाते में 41% वोट जाने की उम्मीद है। अन्य दलों के खाते में 22% मतदाताओं के वोट जाते दिख रहे हैं। वैसे महाराष्ट्र की लोकसभा सीटों पर मुकाबला इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन के बीच बताया जा रहा है। हालांकि अभी सीट शेयरिंग को लेकर दोनों में से किसी भी गठबंधन में स्थिति साफ नहीं हुई है, लेकिन मुकाबला काफी दिलचस्प होने वाला है। अभी चुनाव हुए तो दोनों गठबंधन के घटक दलों में कौन सी पार्टी कितनी सीटें जीतेगी, इसको लेकर एबीपी के लिए सी वोटर ने सर्वे किया है। ओपिनियन पोल के नतीजे बताते हैं कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और उसके सहयोगी दल बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। एनडीए को यहाँ पर जो सीट मिल रही है उसका आंकड़ा आपके सामने हम रखते हैं। कुल 48 सीटें यहाँ पर है। एनडीए को 19 से 21 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। महाविकास अघाड़ी को 26 से 28 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है और अन्य के खाते में 0 से 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। महाराष्ट्र के ओपिनियन पोल के बाद कांग्रेस नेता भी गदगद नजर आ रहे हैं। कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने तो ओपिनियन पोल के आंकड़ों से ज्यादा सीट मिलने का दावा किया। जो आप लोगों ने एक सर्वे रिपोर्ट दी है वो अधूरी है। अभी ये पूरी तब होगी जब जाके कहीं 35 मतलब 35 और 38 के आसपास, बल्कि उससे भी ज्यादा सीटें एनडीए को मिलती हुई दिखेंगी या फिर मिलेंगी। तो मेरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी को भयंकर नुकसान आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में होने वाला है। तीनों पार्टियों का अपना जनाधार है। तीनों पार्टियों के फॉलोअर एक साथ मिलकर काम करेंगे तो अपने आप में इतनी बड़ी ताकत है कि वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भारी पड़ सकती है। महाराष्ट्र में जहां बीजेपी गठबंधन को झटका मिलता दिख रहा है, तो पश्चिम बंगाल के हालात भी बीजेपी गठबंधन के लिए चिंता बढ़ाने वाले हैं। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। सी वोटर के सर्वे में बीजेपी को 39% वोट मिलते नजर आ रहे हैं, जबकि टीएमसी को 44% वोट मिलने का अनुमान है। खास बात यह है कि कांग्रेस और लेफ्ट को महज 8% वोट मिलने का अनुमान है, जबकि अन्य के खाते में 9% वोट मिलने का अनुमान है। ओपिनियन पोल के मुताबिक टीएमसी 2019 के प्रदर्शन को दोहराती नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं। यहाँ सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस फिर कमाल कर सकती है। पश्चिम बंगाल का आंकड़ा आपके सामने हम जल्दी से रख दें। कुल यहाँ पर सीटें 42 हैं। किसके खाते में कितनी सीटें जा रही हैं वो आंकड़ा आपके सामने है। बीजेपी के खाते में 16 से 18 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस और लेफ्ट के खाते में 0 से 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। टीएमसी के खाते में 23 से 25 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है और अन्य का यहाँ पर खाता भी नहीं खुल रहा है। ये सर्वे के हिसाब से जो आंकड़े सामने आए हैं वो पूरा डेटा आपके सामने है। बीजेपी पूरी उम्मीद कर रही है कि आम चुनाव में वो जीत की हैट्रिक लगाएगी। वहीं 28 पार्टियों वाले विपक्षी गठबंधन इंडिया का दावा है कि उसके आगे एनडीए नहीं टिकेगा। ऐसे में अगले लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन या एनडीए कौन बाजी मारेगा, ये बड़ा सवाल है। इंडिया गठबंधन बना है, वो अभी तरतीब में नहीं आया है। उसने अपनी न रणनीति बनाई है, न मोदी सरकार के खिलाफ कोई कार्यक्रम दिया है, न कोई चेहरा है, न संयोजक है, न सीट शेयरिंग पर कोई बात हुई है। और विधानसभा चुनावों में उनकी टूट, उनका बिखराव दिखाई दिया था। तो ऐसे में बहुत मुश्किल लगता है। अब 100 दिन करीब बचे हैं चुनावों में, तो चुनाव में क्या होगा 100 दिन बाद। लेकिन आज की तारीख में एनडीए का पलड़ा इंडिया के पलड़े से काफ़ी भारी है। पंजाब, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश को मिलाकर लोकसभा की कुल 223 सीटें होती हैं। इन सीटों पर जीत तय करती है कि देश की सत्ता किसके हाथ में होगी। ओपिनियन पोल के नतीजों से तस्वीर साफ होती दिख रही है।